बिहार एक ऐसा राज्य जिसे सराहें अथवा उसका मजाक उड़ाएं, उसे नज़रअंदाज कोई नहीं कर सकता। यहाँ के लोग अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वह राज्य जिसका इतिहास और संस्कृति इतनी समृद्ध है कि उसके विषय में बात करने के लिए एक अलग शो की ज़रूरत है। आज चेहरे बिहार के में हम इसी राज्य के कुछ ऐसे चेहरों के बारे में बात करेंगे जिनका काम बिहार की उन्नति में मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसी सिलसिले में आइए आज मिलते हैं सुश्री श्रेया गर्ग से। इन्होंने एक ऐसी पेंटिंग बनाई है जिसने विश्व और राष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर रिकॉर्ड स्थापित किया है। इन्होंने माँ गंगा के 108 नाम एक कपड़े पर लिखे हैं, दर्ज किए हैं पेंटिंग द्वारा। यह पेंटिंग 42.5 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी है और इसमें उन्होंने माँ गंगा के 108 नामों के अलावा हमारी सभी संस्कृतियों के बहुत सारे सिंबल्स भी यूज़ किए हैं। श्रेया, ये बताइए सबसे पहले तो कि आपको कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं आपके स्टूडियो में आ पाई। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एक्चुअली हम लोग बहुत ही आभारी हैं आपके कि आपने समय निकाला हमारे लिए, और आपने तो बहुत ही कमाल का काम किया भाई। बिहार का नाम और रोशन किया, इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के आशीर्वाद से ही पॉसिबल हो पाई हैं, इसके लिए थैंक यू। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये रिकॉर्ड बनाने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? एक्चुअली मैं बेसिकली बनारस में BHU से पढ़ाई कर रही हूँ, तो इसके लिए हमेशा हमें बनारस के घाटों पे जाना होता है। आप तो जानते हैं कि बनारस गंगा नदी के किनारे है और हमारे माननीय मोदी जी का सांसद क्षेत्र भी है। और वो मोदी जी का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2014 में, नमामि गंगे, तो बेसिकली मैं वहाँ से इंस्पायर्ड हूँ। और बनारस में हमारे कुछ सीनियर्स आर्टिस्ट जो हैं, उन लोगों ने भी ये सारी चीज़ें अचीव करी हैं, तो दे विल इंस्पायर्ड मी कि तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नेहा सिंह का नाम आया है। उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया कि श्रेया तुम ऐसा कर सकती हो। तो उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी। और हमारी एक सीनियर आर्टिस्ट है पूनम राय, वो मुझे ऑलवेज इंस्पायर करती हैं कि तुम कुछ कर सकती हो, आगे बढ़ सकती हो, तुम्हारे में वो जुनून है। फिर हमारे फैकल्टी के सर श्री नायर सर, सुरेश नायर सर, मैं जब घर में लॉकडाउन के टाइम काम कर रही थी, तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए गाइडेंस दी। लॉकडाउन के टाइम जहाँ सारे लोग घर में बंद थे, एक डिज़ास्टर था, उसे मैंने एक अपॉर्चुनिटी में बदला है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जो पैंडेमिक सिचुएशन जो पूरी दुनिया के लिए एक खौफ सा बन गया था, उसको इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। श्रेया, ये तो काबिले तारीफ बात है। और ये तो हुई बात इंस्पिरेशन की। इतने सारे लोग थे आपको इंस्पायर करने वाले, या फिर आप इतनी हम्बल हैं कि अपने सफलता का क्रेडिट आप इतने लोगों के साथ बांट रही हैं? वो एक्चुअली उन लोगों ने मुझे इंस्पायर करा, अदरवाइज मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। नहीं, बात तो आप में भी है। अच्छा, अब जरा ये बताइए कि इसमें तो काफी मेहनत लगी होगी, ये कोई बहुत मामूली काम नहीं है। इतनी बड़ी पेंटिंग, उसमें इतने सारे नाम, ऐसा भी नहीं है कि वो कोई सीनरी है या कोई कुछ आपने देखा बट नाम लिखा आपने, तो वो बहुत मेहनत का काम होगा जी। भाई, पेन पेपर पर लिखते ही हाथ दुख जाते हैं। इन्होंने तो पेन ब्रश से लिख डाला, वो भी पूरी की पूरी इतनी लंबी चौड़ी। तो कितना मेहनत लगा होगा आपको, कितना वक्त लगा, और किस तरह से आपने मैनेज किया बाकी सारी चीजों के साथ, क्योंकि आप तो पढ़ती भी हैं? हाँ जी, एक्चुअली मुझे ये काम करने में 6 to 7 मंथ लग गए और काफ़ी मुश्किल रहा कपड़े पे करना, क्योंकि मैं उसे कहीं स्टक भी नहीं कर सकती या फिर क्लिप्स भी नहीं लगा सकती उसमें, लाइक हम लोग बोर्ड पे या कैनवस पे करते हैं। तो वो चीज़ बहुत मुश्किल थी, बट ऐसा था कि मुझे करना है, तो मैंने उसे कर लिया। आपकी इच्छा शक्ति तो बहुत ही दृढ़ है, बहुत मजबूत इच्छा शक्ति है आपकी, जो आपने इतना ही मुश्किल काम कर लिया। 6-7 महीने
कम समय नहीं है, उतने समय तक एक काम पर जुटे रहना, तो फिर सारी मतलब खर्च भी हुआ होगा काफी? नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा खर्च नहीं हुआ है। अच्छा। ये पेंटिंग की लंबाई जो है 42.5 मीटर लंबी है। जी। तो आई थिंक सिर्फ कलर्स के और कपड़ों के खर्च आए हैं। ये तो सुन के बहुत अच्छा लगा। और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आपने, उसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? नॉर्मल। आपका नाम सब जगह आ गया भाई, लोग जानने लगे, अब तो आप सेलिब्रिटी बन गई हैं। हाँ, अभी मुझे आगे बहुत कुछ करना है, तो आई फील सो प्राउड। अब अपने बारे में हमें कुछ और बताएं, क्योंकि हमें पता है कि आप पढ़ती हैं, पर हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ी जानकारी और दीजिए। अपने बारे में, मैं बेसिकली तो बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, नबीनगर औरंगाबाद। तो जहाँ पे मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव तो है नहीं, लेकिन मेरे मम्मी पापा जिन्होंने आगे बढ़ के मुझे हम बहनों को पढ़ने का मौका दिया, और ऑलवेज कभी हम लोगों को किसी चीज़ को करने के लिए मना नहीं किया, ऑलवेज सपोर्टिव रहे। तो उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और यहाँ बनारस में आने के बाद मुझे ऐसे टीचर्स मिले, ऐसे शिक्षक मिले जिन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया, और उन्हीं की वजह से आज मैं इतने आगे तक पहुँच पाई। तो देखिए, ये एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं बिहार के चेहरे की, और एक तरफ ये एक महिला प्रतिनिधि की बात भी कही जा सकती है, जहाँ लोग सोचते हैं कि बेटी होना किसी तरह की कोई एक नेगेटिव चीज मानी जाती है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ये एक अभिशाप है या एक आपके ऊपर बोझ है, और ये एक बेटी है जिसने अपने माँ बाप का ही नहीं परंतु पूरे राज्य का नाम रोशन किया है और पूरे विश्व में। तो इसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई हो श्रेया। थैंक यू। और बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, और आशा करते हैं कि ये आप यहीं पे नहीं रुकेंगी और आगे बढ़ती रहेंगी। जी जरूर। और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, मतलब क्या करना चाहते हैं आप आगे चलकर? एक्चुअली अभी तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का टारगेट है, और मैं ऐसे ही फ्रीलांसिंग अपना कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि हर मोड़ पे कोई ना कोई आपको रोकने वाला मिल ही जाता है। तो और लड़कियों को आगे बढ़ना स्पेशली बिहार में और यूपी बिहार में बहुत मुश्किल है। तो मैं ऐसी फ्रीलांसिंग और ऐसे कुछ ना कुछ करके लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। हमारे राज्य की बेटियां ऐसे ही हमारे राज्य का नाम रोशन करती रहें, और जैसे आपने इतने लोगों का नाम लिया जो आपकी इंस्पिरेशन है, आई एम श्योर कि अब बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जो आपसे इंस्पायर होकर के और आगे बढ़ेंगी। आपने जब इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया और इतनी बड़ी अचीवमेंट आपने करी है और बिहार का इतना नाम रोशन किया है, पर ये काम इतना आसान नहीं रहा होगा, तो इसमें आपको क्या क्या मुश्किलें आई, जरा आप बताएं हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो मुझे इसकी प्लानिंग करने में काफ़ी टाइम लग गया कि मैं कैसे स्टार्ट करूँगी, कैसे क्या करूँगी। देन प्लानिंग होने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत कि मैं हॉस्टलर्स हूँ और हॉस्टल में ये काम कर नहीं सकती हूँ, तो मुझे ऐसे स्पेस की बहुत ज़्यादा दिक्कत आई कि मैं कहाँ करूँगी। फिर मेरे एक रिलेटिव रहते हैं वहाँ बनारस में, जो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए, और मैं उनके घर पे जाके इन सारी चीज़ों को किया करती थी। और कपड़े इतने लंबे थे एक्चुअली कि उस पर कलरिंग करना, फर्स्ट गंगा माँ के फ्लो को दिखाना, फिर नेमिंग करना, फिर उसके ऊपर कलर करना, और नेम्स के अंदर 108 नेम्स हैं जो गंगा माँ के, उसके अंदर मैंने अपनी संस्कृति के कुछ सिंबल्स को यूज़ करा है। और हर स्टेट्स के पेंटिंग स्पेसिफिकेशन जो है, जैसे हमारी बिहार की ही मधुबनी है, उसको मैंने उस पेंटिंग के अंदर यूज़ करा है, और फिर हर रिलीजन के सिंबल्स को यूज़ करा है। तो ये सारी चीज़ें फिर नेमिंग करने के बाद फिर उसमें सिंबल्स करना, फिर इतने बड़े कपड़ों को फोल्ड कर करके ऐसा काम करना काफ़ी मुश्किलात रही है उसमें, लेकिन गंगा माँ की कृपा थी कि ये कंप्लीट हो गया। बहुत मुश्किल रहा होगा, और आपको काफ़ी क्रेडिट जाता है कि आप लगी रही उन सारी मुश्किलों के बाद भी, आपने गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी। ये सबसे बड़ी बात है, और मेरे विचार से हमारे दर्शक ये सीख सकते हैं कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, सक्सेसफुल होना है, सफलता हासिल करनी है, तो हार नहीं माननी है।
अब थोड़ा सा आप हमें बताएं अपने परिवार के बारे में और जहाँ से आप आती हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप एक बहुत ही छोटी जगह से आती हैं और आपके माँ बाप का काफी सपोर्ट रहा, तो कुछ आप बताएं अपने परिवार के बारे में और कौन कौन से सदस्य हैं, क्या करते हैं, क्योंकि आई एम श्योर कि दर्शक भी जानने को उत्सुक होंगे और आपके माँ बाप भी अभी तो बहुत ही फक्र होगा उन्हें आपके ऊपर। जी मैं पुरहरा, बेसिकली मेरा जो गांव है वो पुरहरा में है और हम लोग, मेरा होम टाउन नबीनगर है औरंगाबाद जिला से। तो मैं थ्री सिस्टर्स हूँ, तो मेरी बड़ी बहनें हैं, हम, मेरा भाई नहीं है। तो वैसे हम बहनों को हमारी फैमिली के और भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन लोगों के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है बेसिकली। और मेरी जो बड़ी बहन है उन्होंने भी BHU से PhD करी है। तो हम मतलब हमारी जो फैमिली है, हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमें आगे बढ़कर पढ़ाई कराया, जिनकी वजह से हम आज यहाँ पहुँचे। बहुत अच्छी बात है, ये जान के बहुत अच्छा लगा कि हमारे बिहार में जहाँ लोग कहते हैं कि भाई लड़कियों की शादी करा दो, वहाँ इनके परिवार ने इन्हें ही नहीं सभी बहनों को, तीनों बहनों को काफी प्रोत्साहित किया कि भाई पढ़ें और कुछ करें। और मैं आशा करती हूँ कि यहाँ सारे अभिभावक ये सुने और ये सोचें कि बेटी होना उनके लिए कितना बड़ा वरदान हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत अच्छा लगा श्रेया आपसे मिलकर। जी हमें भी। जी, और आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और हमारे सभी दर्शक इनसे काफी प्रेरणा ले सकते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो या फिर बच्चे, कि सफलता हासिल करने के लिए ना जितनी भी परेशानियां आए, वो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। और नेहा इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण जी, और आप इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जी, तो धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।